हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है, इसलिए शुरू होने से पहले बहुत सारी माफ़ी, क्योंकि इसे नौसखिया की तरह ही प्रेजेंट किया गया है। तो मैं तैयार हो गया मथुरा वृंदावन जाने के लिए। मैं रूम से निकला ही था कि मुझे ये दो शख्स मिल गए जो मेरी पूरी ट्रिप के अहम किरदार हैं। ये संदीप सिंह राजदान और प्रलयंकर सिंह राजपूत। ये दोनों बहुत अच्छे और दिलेर लोग हैं, ऐसा इन लोगों ने बोला है मुझे बोलने के लिए। खैर, हमने नोएडा 15 से मेट्रो ली और लैंड हुए राजीव चौक, क्योंकि यहाँ से हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए मेट्रो बदलनी थी। अब हम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। हालांकि हमारे पास टिकट नहीं था। हमें 2 से 3 घंटे का सफ़र पूरा करने के लिए ट्रेन के जनरल डिब्बे में ही जाना था। हमने टिकट ली। फिर संदीप ने भीड़ कम होने की वजह से महिला वाली एक्सरे मशीन में अपने बैग की जांच कराई और महिला सशक्तिकरण में अपना अतुलनीय योगदान दिया। हम प्लेटफॉर्म में पहुंचे तो देखा हमने अपने ऑफिस का काम थोड़ा गलती से कर दिया है, तो हम रेलवे स्टेशन में ही उसे सही करने लगे। जैसे ही हम बैठे तो हमें वो नज़ारा दिखा जो रेलवे स्टेशनों में सबकी तशरीफ फाड़ देने का काम। ओह सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मतलब बिना टिकट टीसी के हाथों धरा गया एक मासूम पैसेंजर जो निगोशिएट कर रहा है। हम अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि हमें वो प्रजाति मिली जो विलुप्त होना चाहती है, लेकिन सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। ये प्रजाति अपने चिर परिचित अंदाज से रेल में चल रही है। इसी बीच एक बच्ची मिली जिसके हाथ में कोक का बोतल था। मुझे लगा ये हमें कोक पिलाने आ रही है, लेकिन ये तो पैसे मांग रही है। पैसे तो है ही नहीं। खैर, इसको हमने बताया कि हम पुलिस में हैं और तुम्हारी फोटो खींचकर तुम्हें पकड़ लेंगे, लेकिन ये फोटो नहीं खिंचवाना चाह रही थी शायद। बड़ी देर बाद हमारी ट्रेन आई और हम युवा शक्ति अपनी तरुणाई को मजबूत बनाते हुए भीड़ भाड़ भरे डिब्बे में गए और सभी को अपने नीचे ले लिया। खैर, ट्रेन लेट होने की वजह से पूरे 4 घंटे बाद हम मथुरा पहुंचे। यहाँ पहुंचकर बाहर निकलने पर आपको वृंदावन जाने के लिए रिक्शे मिलेंगे, लेकिन हम रील देखकर जाने वाले भक्त थोड़ी हैं, इसलिए हम प्रेम मंदिर नहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने के लिए ई रिक्शा पर सवार हुए और कहा साथ रथ को नंदलाल के द्वार की ओर। यहाँ पहुंचकर हमने गेट तक का वीडियो शूट किया, क्योंकि आगे फोन जमा हो जाता है। अंदर की तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद वाले विवाद की तस्वीर हमने खींच रखी है। ये वही मस्जिद है जिस पर विवाद चल रहा है। जन्मभूमि से दर्शन के बाद हमने चाट खाया। यहाँ संदीप जी ने लाइन में लगकर पहली प्लेट मुझे देने की पूरी जिम्मेदारी निभाई। अब हम तैयार थे द्वारिकाधीश मंदिर जाने के लिए। हमने एक चाचा जी से रास्ता पूछा। उन्होंने बोला जल्दी जाने वाला बताऊं या देरी वाला। हमने उनसे अनुरोध किया कि जल्दी वाला ही बता दीजिए। उन्होंने एक रास्ता बताया कि यहाँ से जाइए, मात्र 500 मीटर की दूरी पे है मंदिर। हम पैदल निकले ही थे, लेकिन अफसोस हर 500 मीटर बाद लोगों ने कहा आगे 500 मीटर और इस तरह लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंचे द्वारिकाधीश मंदिर। आपको बता दें, हम आखिरी दर्शनार्थी थे। हमारे बाद वहां का पट बंद हो गया और बाकी लोग ठगा सा महसूस करने लगे। हम तीनों ने आपस में चर्चा की कि हम लोग अच्छे लोग हैं, भगवान का दर्शन कर लिए। ये लोग हमारी तरह महान नहीं हैं, इसलिए भगवान ने इन्हें दर्शन ही नहीं दिया। अब हम अपने आहिस्ता कदमों से पहुंचे माँ यमुना के तट पर और उनकी भव्य आरती चल रही है। आरती के बाद हमने नाव की यात्रा की, जहां नाविक ने हमें श्री कृष्ण और उस युग से जुड़ी कई रोचक कहानियां सुनाई। इधर देखो भैया, ये लाइट जो है पेड़ों के पीछे एक गेट बना हुआ है, उसे गोकुल गेट बोलते हैं। अच्छा। जो कृष्ण भगवान जी को लेकर वासुदेव जी ने यहाँ से प्रवेश किया था गोकुल में। आप यहाँ से आए हो जन्मभूमि, इधर मथुरा साइड है, मथुरा साइड से आए हो तो आगे गेट बना हुआ है जो मथुरा साइड से लेके आए थे वासुदेव जी, और ये गोकुल में जाने का प्रवेश रास्ता है जो वाला। इनके नीचे यहाँ पे कोई भी यमुना जी के पास आता है, मन्नत मांगता है, उसका काम पूरा होता है तो यमुना जी में यहाँ पे साड़ी पहनाता है, इस पार से उस पार किनारे तक।
उसे चुंदरी मनोत बोलते हैं, यमुना जी का। हम पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन तभी हमें वो मिला जिसके लिए हम मथुरा गए थे। यहाँ मिली ब्रज की असली होली। हम नाच गाने के पास एक ऐसी जगह पर पहुंचे जिसका नाम था दिल्ली वाली धर्मशाला। यहाँ हमें ऐसी धर्मशाला मिली जो हमारे दूर के मामा जी का घर लग रहा था। यहाँ हम आराम से 3 बिस्तर वाले एक बेडरूम पे सोने के लिए तैयार हुए। यहाँ रात में सोने का किराया मात्र 100 रुपये पर हेड था। यहाँ का ताला सबसे अनोखा लगा। सामान रखने के बाद हम खाने गए जिसका नाम था गुजराती मारवाड़ी थाली। यहाँ 120 रुपये में अनलिमिटेड खाना था। वैसे तो हम बहुत कम खाते हैं, लेकिन बंदे के अनलिमिटेड शब्द का भी सम्मान करना था, इसलिए जबरदस्त खाया। अगली सुबह हम फिर यमुना तट पहुंचे। माँ यमुना को प्रणाम कर वृंदावन के लिए निकल पड़े। यहाँ से हमने रिक्शा लिया। संदीप जी को छोटा कहकर रिक्शे वाले ने इन्हें इनका उचित स्थान दे दिया। थोड़ी दूर चलने पर हमने देखा रिक्शे वाले भैया हम तीनों को बैठाकर पैदल रिक्शा खींच रहे हैं। थोड़ा बुरा लगा, लेकिन क्या करें, इसी बात के तो पैसे हैं। रिक्शे से उतरकर हम वृंदावन वाली बस में सवार हुए, जो कि जन्मभूमि के पास वाले चौराहे से मिली। यहाँ से वृंदावन की दूरी लगभग 15 किलोमीटर होगी और किराया यही कोई 20 या 25 रुपए। बस से उतरकर हम थोड़ा चले, फिर हमें एक रिक्शा मिला जो सीधा प्रेम मंदिर को जाता है। यहाँ हमने 20 रुपए दिए। थोड़ा पैदल चलने पर हमें वो मिला जिसे अब तक हमने सिर्फ रील्स में ही देखा था, और वो था प्रेम मंदिर का भव्य नज़ारा, जिसे आप इस वीडियो में चारों तरफ से देख सकते हैं। अब आपको प्रेम मंदिर के अंदर का वीडियो दिखाते हैं, जहां फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है, लेकिन कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। हर कोई तस्वीरें ले रहा है। प्रेम मंदिर में बहुत सारी फोटो खींचकर हम वापस आ ही रहे थे कि हमें वो प्रजाति मिली जिसे देखकर राधा और माधव भी हैरान हैं। खैर, अब हम बाहर निकले और फेमस पेड़े का प्रसाद पैक कराया और जबरदस्त पान खाया। अब हम वापिस आने के लिए मथुरा बस स्टैंड जा रहे थे, तभी रास्ते में हमने एक जंगल देखा। कहते हैं कंस का शहर होने के कारण वहां सिर्फ कांटों के ही पेड़ उगते हैं, एक भी फलदार पौधा नहीं दिखा। मथुरा पहुंचकर हमने लस्सी पी और यहाँ से बस में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। कहते हैं एक बार जो ब्रिज की धरती पर पहुंच जाता है, यकीन मानिए वहीं का हो जाता है। हम वापिस आते रास्ते में सोच रहे थे, यार वहाँ के लोग कितने प्यारे हैं। बस वाला हो, रिक्शे वाला हो, प्रसाद की दुकान चलाने वाला हो, हर कोई बहुत ही प्यार से बात करता है। ना तो कोई किसी से झूठ बोलता, ना ही बाहर का टूरिस्ट समझकर लूटने की कोशिश करता, ना ही बदतमीजी से बात करता है। वहाँ सब कुछ राधे राधे है। आप भी मथुरा वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो जरूर जाइए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।